फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिक के बारे में। डिटेल वीडियो होगा। अभी तक मैंने इलास्टिक के बारे में शॉर्ट्स तो अपलोड किए, बट उसमें भी बहुत सारी क्वेरीज थी। तो आज इस वीडियो में आपकी कोई क्वेरी बाकी नहीं रहेगी, हर चीज आपको डिटेल में समझाई जाएगी। तो आज हमने क्या सीखना है, इलास्टिक कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे हम उसे यूज करते हैं, और कौन सी क्वालिटी का इलास्टिक हमें यूज करना चाहिए। और हमने साथ में ये भी सीखना है कि अगर हमारे जो बॉटम है वो हाफ इलास्टिक हो या फुल इलास्टिक हो, तो हमने उसमें किस तरह से इलास्टिक डालना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलास्टिक जो होता है कितने टाइप का होता है। मार्केट में अगर हम जाके देखें तो हमें अलग अलग साइजेस के और अलग अलग क्वालिटी के हमें इलास्टिक नजर आते हैं, जो कि आधे इंच से शुरू होकर बहुत 1.5 इंच 2 इंच तक भी चले जाते हैं, और इससे भी ऊपर कई बार मिल जाते हैं। तो हमने कौन सा इलास्टिक यूज करना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहले हम देखते हैं कि इलास्टिक कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस इलास्टिक की। ये आपको दिख रहा है, ये जो इलास्टिक होता है इसे हम ये हाफ इंच इलास्टिक है, मतलब आधे इंच का है ये इलास्टिक। इसकी चौड़ाई जो है वो आधे इंच की है। ये इलास्टिक जो होता है ये मोस्ट प्रोबेबली हम कहाँ यूज करते हैं, ड्रेसेस में यूज करते हैं। कैसे यूज किया जाता है, जैसे ये देखिए, मैंने अपनी बेटी की ही फ्रॉक उठा ली है। आप ये स्लीव्स देख रहे हैं, ये स्लीव्स में ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये स्लीव्स में यहाँ पर इस साइड में यहाँ गैदर्स डालने थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इलास्टिक ये यूज किया है। सेम चीज हम इस इलास्टिक को कहाँ यूज कर सकते हैं, जब हम टॉप बनाते हैं तो टॉप में यहाँ से तो खुला हो बट नीचे से वो फिटेड हो, तो हम नीचे भी इलास्टिक डाल सकते हैं, तो वहां ये इलास्टिक यूज होता है। थर्ड थिंग, जब हम कई बार स्लीव्स बनाते हैं जो ऊपर से पफ वाली होती हैं और नीचे आके यहाँ पर एकदम टाइट हो जाती हैं, तो हम इस एरिया में इलास्टिक डालते हैं ताकि वो सारे गैदर्स जो है वो यहाँ इकट्ठे हो जाएं। और इवन जब हमने कोई ड्रेस बनानी होती है तो ऊपर से योक पार्ट और यहाँ पर ये जो हमारा लोअर चेस्ट वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर भी हम इलास्टिक डालते हैं ताकि हमारी जो ड्रेस है उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आ सके। तो इस इलास्टिक को हम मोस्ट प्रोबेबली स्लीव्स में और ड्रेस की फिटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस इलास्टिक की। ये जो हमारा इलास्टिक है ये 1 इंच का इलास्टिक है। ये इलास्टिक हो जाए जो 1 इंच का है, या फिर आप ये इलास्टिक देख रहे हैं, ये 1.25 इंच का इलास्टिक है। और इसके बाद आता है ये 1.5 इंच का इलास्टिक, ये ज्यादा ब्रॉड होता है। अब इनमें फर्क क्या है? जो 1 इंच का इलास्टिक होगा इसका स्ट्रेच बहुत ज्यादा होता है, आप थोड़ा सा खींचोगे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। जो 1.25 इंच का इलास्टिक होता है उसमें भी स्ट्रेच थोड़ा सा कम होता है 1 इंच के अकॉर्डिंगली, बट थोड़ा सा ये टाइटली स्ट्रेच होगा। जो 1.5 इंच का इलास्टिक होता है ये जो है इसमें स्ट्रेच कम होता है। स्ट्रेच कम होने का मतलब आपको काफी जोर लगा के इसको खींचना पड़ेगा, तो इसका स्ट्रेच आराम से आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको जो 1.5 इंच का इलास्टिक दिखाया है ये भी एक पीस है, ये भी 1.5 इंच का इलास्टिक है, पर आप इसकी हालत देख रहे हैं, आप इसकी कर्व्स देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से प्लीट्स पड़े हुए हैं। ये जो इलास्टिक है ये अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक नहीं है। अब आप इसको खींचेंगे, ये बहुत आराम से खींच हो रहा है जैसे हम 1 इंच के इलास्टिक को खींच पा रहे थे। बट ये जो इलास्टिक है ये भी 1.5 इंच का ही इलास्टिक है, बट आप देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है, एकदम स्ट्रेट है, और ये जब खींचते हैं इसको हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो जब भी आप यूज करें इलास्टिक तो अच्छी क्वालिटी का यूज करें। अब जो ये इलास्टिक है ये वाला जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आप ये यूज करते हैं तो ये थोड़े टाइम के बाद, वॉश करने के बाद, जब हम किसी भी चीज कपड़े को वॉश करेंगे तो थोड़े टाइम बाद ये खराब हो जाएगा, मतलब लूज होना शुरू हो जाता है। बट जो अगर हम अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक यूज करते हैं
तो वो काफी टाइम तक हमारे लिए हेल्पफुल रहता है और ड्यूरेबल रहता है। अब सेम चीज 1 इंच का इलास्टिक देखिए, ये भी जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है। क्या ये स्ट्रेट है? नहीं, इसमें भी बहुत सारे रिंकल्स पड़े हुए हैं, तो ये भी इलास्टिक अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बट अगर मैं इस इलास्टिक को देखूं तो ये एकदम स्ट्रेट है। तो हमेशा इलास्टिक ऐसा चूज कीजिए जब भी वो हो तो एकदम स्ट्रेट हो, ठीक है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि वो हमारा इलास्टिक अच्छा है या उसकी क्वालिटी खराब है। तो जब भी इलास्टिक यूज करना है तो कौन सा यूज करना है? जो अच्छी क्वालिटी का होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें इन इलास्टिक को यूज कहाँ करना है। देखिए, ये जितने भी मैंने भी आपको इलास्टिक बताए, 1 इंच का हो जाए, 1.25 इंच का हो जाए या 1.5 इंच का हो जाए, ये तीनों इलास्टिक हम यूज करते हैं प्लाजो में या कोई भी बॉटम वेयर जिसमें हम इलास्टिक डाल सकते हैं। आजकल तो सलवार भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, लोग पसंद ही नहीं करते कि उसमें नाला डाला जाए, तो लोग क्या करते हैं उसमें भी हम इलास्टिक को प्रेफर करते हैं। तो कोई भी आपका बॉटम वेयर हो तो उसमें जो इलास्टिक यूज होगा वो यही 1 इंच का, 1.25 इंच का या 1.5 इंच का यूज किया जाएगा। कोशिश कीजिए कि जब आपका जो बॉटम वेयर है थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, अच्छा है, तो आप उसमें 1.25 इंच वाला इलास्टिक यूज करें। 1 इंच वाला जो है उसको कम यूज किया जाए, और अगर आपने 1 इंच वाला यूज करना है तो वो अच्छी क्वालिटी का यूज किया जाए, जिसमें जो स्ट्रेच हो और जिसका स्ट्रेच भी थोड़ा टाइटली हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आता है एक जीरो इलास्टिक। जीरो इलास्टिक अभी मेरे पास है नहीं, बट वो एकदम से ऊन का धागा होता है ना, ऊन वैसा ही पतला सा होता है, बट उसके अंदर स्ट्रेच होगा। अब वो इलास्टिक कहाँ यूज होता है? वो इलास्टिक यूज किया जाता है स्मोक इफेक्ट देने में ड्रेसेस को। अब वो स्मोक इफेक्ट कैसा है? जैसे ये देखिए, ये आपको ड्रेस दिख रही है इस तरह की, ये ड्रेस में ये रिंकल्स आपको दिख रहे होंगे। ये ऐसे तो इतना है, जब मैं इसको खींचूंगी ये कितना स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो ऐसे जब हमने इसको हम स्मोक इफेक्ट कहते हैं, जब हमने किसी भी कपड़े को इस तरह का इफेक्ट देना होता है तब हम जीरो इलास्टिक यूज करते हैं। ये इलास्टिक से क्या होता है, ये इस तरह से नहीं खींचोगा, जिस साइड को आपने इसकी सिलाई लगाई होगी वो उसी साइड को स्ट्रेच करेगा। अब जैसे देखिए, मैं इसको यहां से खींच रही हूँ, यहां से नहीं खींचोगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो सिलाई है वो स्ट्रेच लगी हुई है, इसीलिए ये इस साइड को स्ट्रेच होगा। समझ रहे हैं आप? अगर आपने इसकी स्टिचेस यहां लगाई हैं तो वो इस साइड को भी खींच होगा। तो इसे हम स्मोक इफेक्ट करते हैं, और इसमें जो इलास्टिक डलता है वो जीरो इलास्टिक होता है, जिस जो पतला सा स्ट्रिंग की तरह होता है। कई बार हमने ब्रेसलेट्स जो होते हैं उसमें भी देखा होता है कि पतला सा जो धागा होता है खींचने वाला, उस टाइप का ये इलास्टिक होगा। तो ये हम स्मोक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। अब हमारी बात आती है कि हमें कितना इलास्टिक डालना चाहिए। देखिए, अगर तो आपका जो बॉटम वेयर है हाफ बेल्ट का है और हाफ इलास्टिक का है, मतलब फ्रंट में आपने बेल्ट रखी हुई है और बैक साइड में आप इलास्टिक डालना चाहते हैं, तो उस केस में आपने क्या करना होगा? देखिए, हाफ में आप बेल्ट डाल रहे हैं तो आपकी जितनी भी कमर होगी आप उसको हाफ करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली है। हम क्या करते हैं, या तो हमने हिप का मेजरमेंट लिया होता है तो हम हिप का हाफ कर लेते हैं। मान लीजिए हिप 40 इंच है तो आप उसको हाफ करके 20 इंच ले लेते हैं। क्लियर? या फिर हम क्या करते हैं, जो कमर का नाप होता है, यहां से जो हम कमर का नाप लेते हैं उसका हाफ कर लेते हैं। बट दोनों ही जो ये तरीके हैं ये गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि हमने हमेशा वहां से मेजरमेंट लेना है बॉटम वेयर का जहां पर कस्टमर बांधता है। कस्टमर की चॉइस होती है, कई कस्टमर्स ऊपर बॉटम वेयर बांधते हैं और कई कस्टमर थोड़ा सा नीचे बांधते हैं टमी होने की वजह से। तो आपने पहले ये पूछना है कस्टमर से कि उन्होंने बॉटम वेयर को कहाँ टाई करना है। तो जहां पर भी उन्हें ना टाई करना है, आपने उस एरिया से उनका पूरा नाप लेना है, यहाँ वेस्ट का, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या होगा, जहां पर उन्होंने बॉटम अपनी वेयर करनी है वो जो एरिया है वो वेस्ट का आप कैलकुलेट करोगे जब आपने इलास्टिक डालना है। इतना क्लियर है? हम क्या करते हैं, हिप में से ले लेते हैं या फिर हम जो हमारी वेस्ट होती है उसमें से कुछ इंचेस माइनस करके ले लेते हैं।
तो उससे क्या होगा, इलास्टिक या तो बहुत टाइट हो जाता है या लूज सा हल्का सा रहता है। तो हमने क्या करना है, जहां पर कस्टमर अपना बॉटम वियर बांधता है तो वहां से ही हमने नाप लेना है। अब हमने इलास्टिक डालना कितना है, देखिए अगर तो आप इलास्टिक डाल रहे हैं हाफ में, मतलब आधे बॉटम वेयर में, मतलब आगे में फ्रंट में आपकी बेल्ट है, बैक साइड में आपका इलास्टिक है, तो आधे में इलास्टिक डालना है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो वेस्ट का नाप है उसको भी हाफ करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए किसी की वेस्ट जो है वो 30 इंच है, फुल वेस्ट जो है 30 इंच की है, तो हाफ करके कितना आएगा हमारे पास, 15 इंच आएगा। इतना क्लियर है। जब वो 15 इंच हमारे पास आएगा तो हमने इलास्टिक कितना लेना है, हम इलास्टिक को 3 से 4 इंच तक कम करके ले सकते हैं। क्लियर है इतना, 3 से 4 इंच। 4 इंच आप तब कम करेंगे जब आप थोड़ा सा टाइट इलास्टिक पहनना चाहते हैं, अदरवाइज आप 3 इंच माइनस कीजिए, वो एकदम नॉर्मल इलास्टिक आता है, ताकि ना ही ज्यादा रैशेस पड़ते हैं ना ही वो बहुत ज्यादा लूज होता है। तो 3 से 4 इंच सफिशिएंट है, आप इतना माइनस कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं, अगर हमने फुल इलास्टिक डालना है तो हम क्या करेंगे। तो आपने क्या करना है, जितना भी आपका इलास्टिक आता है, मतलब जितनी भी आपकी वेस्ट आती है, 30 इंच की वेस्ट थी, तो आपने जो इलास्टिक डालना है 30 में से हम कितना माइनस करेंगे, हाफ में से हमने कितना माइनस किया, मान लीजिए आपने हाफ वेस्ट में से 3 इंच माइनस किया, तो फुल में से कितना करेंगे, 6 इंच। तो 30 की कमर जब है तो आपने कितना माइनस करना है, 6 इंच माइनस करना है। तो जब 30 की कमर है तो 6 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास पूरे इलास्टिक की जो लेंथ आएगी वो आएगी 24 इंच। समझ आया कि नहीं आया, फिर से एक बार बताती हूं, ध्यान से समझिए। अगर आपकी कमर जो है हाफ में आप इलास्टिक डाल रहे हैं और आप 3 इंच कम कर रहे हैं, ठीक है, इलास्टिक को, तो जब आप फुल में डालेंगे तो आपने 3 का डबल यानी कि 6 इंच कम करना है। 6 इंच कम करके कितना आ गया, 24 इंच, पर आपने 6 में 1 इंच और प्लस करके यानी कि 7 इंच इलास्टिक माइनस करना है। हमने 1 इंच क्यों एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि जब इलास्टिक लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका स्ट्रेच भी उतना ही खुल जाता है। तो हमने क्या करना है, जब भी फुल बॉटम वेयर में हमने इलास्टिक डालना है तो हम हाफ में जितना माइनस करते हैं उसका डबल प्लस 1 इंच माइनस करना है। एक और एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए आपकी जो कमर है वो 32 इंच की है, 32 इंच की है, 32 का हाफ कितना हुआ, 16 इंच। 16 इंच में आपने इलास्टिक अगर डालना है हाफ बॉटम में, तो आप कितना इलास्टिक लेंगे, उसमें से 3 इंच कम करेंगे, तो 16 में से 3 माइनस किया, कितना हो गया, 13 इंच। तो आपने इलास्टिक कितने का डालना है, 13 इंच का डालना है। इतना क्लियर है। अब अगर हम फुल में डालना चाहते हैं तो 3 का हम माइनस कितना किया था, अभी 3 इंच किया था ना, अब हम 6 इंच माइनस करेंगे, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 इंच। अब हमें 7 इंच माइनस करना है, तो 32 में से जब हम 7 मतलब 7 इंच माइनस करेंगे तो हमारा इलास्टिक कितना आएगा, 25 इंच आएगा। तो हमें 25 इंच का इलास्टिक फुल बॉटम वेयर में डालना है, चाहे फिर वो आपका प्लाजो हो, चाहे फिर वो आपकी सलवार हो, कोई भी बॉटम वेयर आप कैरी कर रहे हो, जब भी आपने फुल डालना है इलास्टिक तो आपने क्या करना है, जितना भी आप हाफ में से माइनस कर रहे हैं उसका डबल प्लस 1 इंच करना है। क्लियर। और हाफ में हम क्या करते हैं, 3 से 4 इंच तक माइनस कर लेते हैं। क्लियर है इतना। तो इस तरह से हम इलास्टिक को अपने बॉटम वेयर्स में कैरी करते हैं। वन थिंग मोर, अगर आपका इलास्टिक जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जैसे मैंने आपको ये वाला इलास्टिक दिखाया, इसका स्ट्रेच बहुत ज्यादा है, ठीक है, जब इसका स्ट्रेच बहुत ज्यादा है तो आप ऐसे इलास्टिक्स में ज्यादा माइनस कीजिए। जैसे मैंने 3 से 4 इंच कहा है तो 3 की जगह 4 इंच माइनस कीजिए, क्योंकि तब ये जाकर आपको फिट आएगा, ठीक है। 3 इंच पे ये आपको लूज थोड़ा सा रहेगा, तो ये भी आपको जरूर देखना होता है कि आपके इलास्टिक का स्ट्रेच कितना है, क्योंकि कम माइनस करोगे वो तो बहुत खुला हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच ही उसका बहुत ज्यादा है। क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मैं क्या समझाना चाहती हूँ
कि इलास्टिक की क्वालिटी और उसका स्ट्रेच भी डिपेंड करता है कि हमने इलास्टिक में से कितने इंच माइनस करना है। तो आप अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक यूज करें तो 3 से 4 इंच सफिशिएंट है माइनस करना। बट अगर आपका इलास्टिक का स्ट्रेच ज्यादा है और थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का है तो आप 4 से 5 इंच तक माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज आपको इलास्टिक के बारे में सारी नॉलेज मिली होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।